दवा दिया जल्दी लवकर पटकन। आनंद घुमा के ले रहा है यार। ले लो। गिर गया भाई मोबाइल वाले पीछे। हाँ बीच पूरा आएगा ना क्लोज पे। मेरा नाम हाँ सर सर। अरे तू क्या पावर? प्रतिभा जी सामने। On your left, both of you. भूमिका रखती है भैया। भवन के पुल के ऊपर भूमिका रखती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। बढ़िया ले लिए। नहीं अभी तो चालू। तुमको ज़्यादा ही मिल रहे हो बे। मेरे को थोड़ा जय शिवा। सबर करो। हो गया चल। हो गया चलो। ले लो। लाइट लगा ना। सलीम भाई आ गए। मारो। आइए। Oh my God, thank you. Without people here. Yeah, everyone's running. It's crazy traffic. Thank you, Ji. Where's Rajiv? Rajiv, I spot you. Aye. Please come. Come, आइए। ये बात है। And where is Deepak? दीपक जी पता नहीं अभी तक तो पारुल जी से कोऑर्डिनेशन He's not coming. Oh. How come? डन। एक मिनट रोल ऑन। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहूँ, आई थिंक गाना बहुत कुछ करेगा। वीडियो हैज बीन शॉट ब्यूटीफुली। थोड़ा हॉन्टिंग है बट मुझे ऐसे लगता है कि हम सब ने कभी ना कभी गजल को लेके आंसू बहाए हैं। हम सब ने कभी ना कभी गजल को सुन के पुराना दर्द हमारा रिवाइव हुआ है। सो लेट्स जस्ट सी दिस, क्योंकि जश्न हम कभी लाइफ में मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं था, पर मैं देखना जरूर चाहूंगी और आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी। तो ये जो गाना अब लाइव जा रहा है सूफी स्कोर यूट्यूब चैनल पर, लेट्स मेक यू द फर्स्ट पीपल टू सी इट। देखते हैं और फिर इसके पीछे के जो अमेजिंग लोग हैं उनसे मैं आपको बुलाती हूँ रूबरू कराती हूँ। पहले जश्न हम Thank you.
got her voice quality. Please come up front and tell us, Jashn-e-Gham, Salim, after इतना सारा celebration song, Jashn-e-Gham के बारे में. Thank you so much, Archana. ओहो, माइक का वॉल्यूम बहुत अच्छा है. Thank you. पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का. Okay, I'll go on stage. Okay. Thank you very much. और सूफी स्कोर का शुक्रिया अदा करूँगा because it's not just Jashn-e-Gham, but Sufi Score has been doing some great music projects. बहुत 2-3 सालों से जो ये कारवां इन्होंने जो शुरू किया है अच्छे संगीत का, जहाँ पर जो म्यूज़िक में जो गहराई है, जो एक अपनापन है, ट्रेडिशनल और अभी जो क्लासिकल चीज़ें हैं उसको किस तरह से बाहर जो ले आते हैं वो बहुत अच्छी तरह से है. इसमें बहुत अच्छे आर्टिस्टों का भी योगदान है. दीपक पंडित, पारसनाथ, पृथ्वी गंधर्व, प्रतिभा, ऑफ कोर्स, बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट जुड़े हुए इस लेवल से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ. एंड बहुत अच्छा लगता है when जब ऐसा एक रिक्वायरमेंट होती है कि एक ऐसा गाना करें जो मन में बहुत दिनों से हमने कभी बनाया नहीं है. लाइक डू समथिंग फियरलेस. आजकल म्यूजिक आप तो सब जानते ही हैं, हम लोग रील्स के लिए बना रहे हैं एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट एक लेवल ऐसा है सूफी स्कोर दैट allows artists to make music without any fear, without any ceiling. कोई बाधाएं नहीं है, कोई बंदिश नहीं है. That really means a lot. मैंने पहले भी कहा है कि to keep our tradition alive, to keep our roots alive, बहुत ज़रूरी है to have a label like that is fearless. And फिर वो ये जो प्रोत्साहन है वो म्यूजिशियंस को मिलता है, सिंगर्स को मिलता है, कंपोजर्स को मिलता है. इट गिव्स एवरीबॉडी दैट पुश कि यार नहीं, हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जो जिसमें अपनी बात हो और कुछ गहराइयाँ हो. बिकॉज अदरवाइज म्यूजिक वी आर मेकिंग म्यूजिक जस्ट फॉर लोगों के लिए. अपने लिए तो पहले बना लीजिए. अगर अपने लिए बनाएंगे तो फिर लोगों को जाहिर है पसंद आएगा. बट आजकल हम अपने आप के लिए म्यूजिक नहीं बना रहे. सो दिस इज अ प्रोजेक्ट. जश्न-ए-ग़म के बारे में क्या बताऊँ. हम 2020 में प्रतिभा ने मुझे कॉल किया, सेड कि लेट्स डू अ सॉन्ग. हमने एक गाना किया था उमराव जान में, हम रहे या ना रहे, जो बहुत ही बढ़िया अच्छा हुआ था गाना. और सोच यही थी कि ऐसा ही कुछ एक अलग गाना बनाए, बट इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट. और आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज मैं बहुत कम गज़लें बनाता हूँ. आई डोंट रियली मेक गज़ल्स. अगर फिल्म में कोई वो उसकी रिक्वायरमेंट हो तो ही करता हूँ. बट हियर देयर वाज अ प्रोजेक्ट वेयर देयर वाज एब्सोल्यूट कोई बंदिश नहीं थी. बहुत ही देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रीडम, चाहे वो कॉम्पोजिशन में हो, वर्ड्स में हो. इमीडिएटली आई थॉट ऑफ तुराज बिकॉज आई वांटेड टू वर्क विद हिम. और बहुत कमाल लिखते हैं वो. मेरे हिसाब से वही है कि सिंगिंग और लिरिक्स का कॉम्बिनेशन जब सही बनता है एंड देन व्हेन यू हैव अ सिंगर लाइक प्रतिभा, तो फिर that's it. I want to take a moment to thank Ajay Thakkar from Sufi Score, because I would like you to say a few words for somebody who's doing this in this day and age. I said that Sufi Score is something that a label that has been so fearless in bringing out good music. So kudos to Ajay ji, kudos to Purvish, and of course Rajiv Agarwal, who's really the soul behind Sufi Score. He's the person who's really kept the whole family going. And this is it's a beautiful thing. हर युग में हमने देखा है कि कुछ अच्छा म्यूजिक करने के लिए you need patrons. Good. पहले राजा महाराजा होते थे, उसके बाद a lot of wealthy people supported good music, and it became and good music is always something that has to continue, और वो चलता रहेगा if the patronage will keep happening. Big shout out to my brother Rajiv Goswami also, जो इतना बेहतरीन वीडियो, I mean to इस चीज़ का एक एहसास करके इसको इमेजिन करना and to bring it out on the video is something brilliant. Culture और roots की बात करें, then how is this man dressed? I've hardly seen Salim like this. Can we clap for him? How handsome is he looking? कहाँ से? I Instagram का लगा it's a kurta kind of day.
Night I don't know, but the day is like a kurta pajama. जो वो सेरेमनी गजल, एक सवाल मन में बहुत अर्चना, मैंने आपका पूरा काम कर लिया. I mean, actually you're the MC, but I was like, said everyone's I've name. said No, everything. I'm gonna still do my bit. I So- want to ask you. हाँ. क्योंकि दीपक बनर्जी इस पे बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन के साथ जो उन्होंने किया है कमाल, वायलिन के बिना सैडनेस महसूस होती है? Just a question, quick question. Yeah. Well, you know, honestly, actually when ये गाना जब बना था, दीपक और मैं एक दूसरे को बहुत टाइम से धमकियाँ दे रहे कि यार हमको काम करना है, एक साथ काम करना है, मौका नहीं बन रहा था. So obviously what he's doing and what I'm doing is pretty much similar. और मैं हमेशा समझता हूँ जब musicians की energies एक साथ जुड़ती है ना, तो कमाल ही होता है काम. You know, it's you know, good music is all about people's energies. And you know, जब मैंने गाना बनाया था तो you know, Pratibha sang it and then you know we discussed and I said like let's have Deepak Pandit's touch on it because मेरी बड़ी तमन्ना थी to work with him and बस हमने मौका बना दिया. We were looking for an opportunity and this was it. So it did add that touch of. Oh, absolutely. Oh yeah. I mean the way he imagined this was something out of this world. I wouldn't have been able to do this kind of instrumentation and you know there's a lot of richness. And ऐसा नहीं है कि you know कुछ भी खामा-खा लग रहा है. Everything is so soulful and so beautiful and goes so well with the emotion of the composition and the words. एक लाइन जो बहुत आपको टच करती है गाने की, and then I'll invite on stage our lyricist. मुझे तो actually जो उसका मुखड़ा है वो बड़ा पसंद है. Especially the word कमाल के जिस तरह से दिया ना, जश्न हम ले गए कमाल के. I mean बड़ी simple सी बात है, but you know to imagine that word to come in was beautiful. और एक बार ये गाना हमने 2 साल पहले बनाया था. मैं पहली बार सुन रहा हूँ after a very long time. But इसके शब्द बड़े कमाल के लिखे हैं तुराज ने. Please तुराज जी आपके लिए तालियां आ जाए स्टेज पे. Sorry but तुराज जी काफी दूर है, मतलब ऐसा लगता है ना AM तुराज is going to be like one. You're such a dude. Hi. Can I give you the mic and ask you to say? गुड इवनिंग एवरीबॉडी. और देखिए मैं इस एल्बम के बारे में क्या कहूँ. सबसे पहले तो सूफी स्कोर का शुक्रिया कि वो सूफी को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरा सलीम सुलेमान जी का और ख़ास तौर से सलीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे ये काम करने का मौका दिया, क्योंकि मैं बहुत दिन से इनके साथ काम करना चाहता था. मेरा ये पहला काम है. और दूसरी बात, ये प्रतिभा जी ने बहुत ही खूबसूरत गाया है. जैसा मैंने सोच के लिखा था वैसा ही एक्चुअली कंपोजिशन तो वैसे ही बनी थी, मैंने उसके हिसाब से लिरिक्स किए. इतनी खूबसूरत थी और उन्होंने वैसा ही गाया, तो मैं बहुत खुश हूँ. और बस इस एल्बम के लिए मैं इतना ही कहूँगा, ये जश्न गम जो है, देखिए गम खुशी हमारी ज़िंदगी में जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन गम हमेशा किसी ना किसी चीज़ के रहते हैं. तो गम का हमें गम मनाने की बजाय उसका जश्न मनाना चाहिए. उसके हवाले से ये पूरा है. और चूँकि उसके लिए मैं 2 लाइन कहूँगा सलीम भाई के, एक्चुअली जिम्मेदारी बनती है आर्ट की. ये कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें सिंगिंग, म्यूज़िक और ये राइटिंग मिलके एक आर्ट है. तो उस आर्ट के हवाले से मैं इतना कहना चाहूँगा, एक शेर है मेरा कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं. आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं. हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में हैं. तो इसलिए जश्न गम जो है ये एक अलग चीज़ है. ये गम नहीं है बल्कि गमों का जश्न है, यानी गमों में रह के भी खुशी का एक माहौल है. थैंक यू सो मच अगेन सलीम भाई, आपने मुझे मौका दिया. आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे इन्होंने कहा कमाल उनको टच कर गया, एक रेंडिशन होती है आपकी खुद के लिरिक्स, लिखे हुए लिरिक्स की, आपको कौन सा हिस्सा बहुत छूता है? देखिए मुझे तो जब सलीम भाई का फ़ोन आया था, बस मैं उसी हिस्से को मैंने लेके गाना लिखा और मैं उसी में हूँ आज तक. मुझे सबसे खूबसूरत पार्ट इस गाने का वही लगता है कि सलीम भाई ने मुझे फ़ोन किया और इतनी कमाल की कंपोजिशन थी जिसमें मैं ये कुछ अच्छा कर पाया. और उसके बाद फिर प्रतिभा जी ने बहुत खूबसूरत गाया. तो ये पूरा गाना ही अपने आप में, और ये पूरा जो एक कॉम्बो है, प्रदीप जी, प्रतिभा जी और सलीम सुलेमान जी और मैं भी इसमें जुड़ा हुआ हूँ, तो ये खुद अपने आप में यही एक कॉम्बो जो है, मुझे इससे बहुत प्यार है और ये बहुत खूबसूरत है. थैंक यू. You know, एक गाना आता है सॉरी बॉलीवुड के, हम लोग में क्या बोले रग रग में है, जैसे ब्रेकअप सॉन्ग, यू नो लाइक एवरीवन सडनली थॉट ब्रेकअप सॉन्ग हो रहा है, मतलब वहाँ पार्टी हो रही है. जश्न गम अगर आपने जैसे बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया,
बट वीडियो देख के तो फुल ऑन होगा महसूस होता है, इवन दो इट्स ग्लैमरस. व्हाट इज योर फीलिंग टू टेल पीपल जो हार्ट ब्रेक से गुजरते हैं? आपका क्या कहना? देखिए, आर्ट वो नहीं होता जो दिखता है, जो उसके पीछे होता है वो आर्ट होता है. तो इसमें आप देखें कहीं ना कहीं कि जश्न गम जो है वो गम से आगे बढ़ने की बात है, और वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है, ये वही है. और बस इसके बारे में और इससे ज़्यादा क्या कहें, ये एक्चुअली बताने की चीज़ है ना दिखाने की चीज़, महसूस करने की चीज़ है. तो ये एक्चुअली म्यूज़िक खुद अपने आप में एक महसूस करने की चीज़ होती है, और वो बहुत बड़ी चीज़ है. मैं यूँ समझिए कि मुझे खुदा ने खूबसूरत मौका दिया है कि मैं इस म्यूज़िक की थोड़ी बहुत खिदमत कर सकूँ. Thank you, Duraj ji. And now to invite the person who's visually made it fantastic, क्योंकि आजकल visual के बिना तो हम RJs भी नहीं चल रहे हैं. Please, Mr. Goswami, join us on stage. He also directed Umrao Jaan. Yes, of course. That you are such an amazing inspiration. I was just telling Pratibha a while ago कि do you miss being on stage? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है इस ज़माने में to have something this gorgeous for ghazal is a celebration in itself. That is the Jashn-e Gham, I would think. Please tell us the visualization. It's rather haunting. Hi, good evening everybody. Actually, thanks again. I'll start with the formal Sufi score. Thank you very much, Deepak ji and Pratibha Roshni for this video. And the moment I heard the song, I was completely bored with the song. Salim bhai here is my brother. We've been working together for stage for a long time. So yeah, it was, but honestly, it came across as a challenge to me because Jashn-e-Gham, ये पहला ही टाइटल इतना confusing लगा मुझे, क्योंकि गम का कोई जश्न कैसे मनाते हैं. So it was that was my tough thing to crack, कि किस तरह से. तो then I thought of it and कहते हैं कि I dedicate this to our soldiers, brave soldiers of our country. So towards the end, if you see in the video, क्योंकि उसी में हम उन्हीं का जो है गम भी है और जश्न भी बना सकते हैं for their martyrdom. So I feel that's how I thought of.